हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डे 5 ऑफ द मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो ये सीरीज जो होने वाला है ये 5वें दिन में प्रवेश कर चुका है और इस वीडियो में हम लोग टैग्स, एट्रीब्यूट्स और एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने मेगा वेब डेवलपमेंट सीरीज का एक प्लेलिस्ट बनाया है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री में है, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो प्लीज़ वहाँ पे आप लोग ज़रूर से एक्सेस करके सेव कर ले, जिससे फ्यूचर में अपडेट आएगा तो आपको मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करके दे दूंगा। नेक्स्ट आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। आज की इस वीडियो का टॉपिक तो जान ही चुके हो, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे पूरा बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और दूसरी बात, जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट को ऐड करना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वैसे जैसा कि देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे टैग्स वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे टैग्स क्या होती हैं? टैग्स जो है वो है HTML टैग्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज जो कि क्या करते हैं यहाँ पे, दे टेल ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था आपको, जब मैं HTML इंट्रोडक्शन बता रहा था कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज, ये बताता है कैसे किन किन चीज़ों को ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराना है, वही मार्कअप लैंग्वेज बताता है। तो बस उसी तरीके से एक टैग होता है जो कि बेसिकली क्या करता है, वो वेब पेजेस में ब्लॉक्स की तरह होता है और कैसे वेब पेजेस के कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, यही ब्राउज़र को बताने में टैग्स मदद करता है। इसी को कहते हैं हम लोग टैग्स। टैग्स आर रिटन इनसाइड एंगल ब्रैकेट्स, ये सब जानता है। यूजुअली कम इन पेयर्स, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। देखो यहाँ पे टैग्स जो होते हैं वो दो तरीकों से होते हैं। एक ओपनिंग टैग वाला हो गया आपका, क्लोजिंग टैग वाला। एक होता है यहाँ पे आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग, जिन्हें हम लोग कहते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टैग के साथ आता है। जैसे BR हो गया, मेटा हो गया, इमेज हो गया, इनका सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग टैग्स होते हैं, इनके पास क्लोजिंग टैग्स नहीं होते हैं। याद रखिए ये 3 टैग्स ही नहीं, ऐसे कई सारे टैग्स हैं हमारे HTML में जो कि सिर्फ और सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट टैग होते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इन बातों का ध्यान रख सकते हो। अब इनको कैसे लिखते हैं भैया, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमें चलना होगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहाँ पे हम लोग को समझ लेना होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा tags.html। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फाइल बना लिया है कम्प्लीटली, tags.html। तो आइए इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। याद रखना ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ सकता है, क्योंकि वो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना चाहता है, इसीलिए ये सब चीज़ें पूछेगा। देखो, ओपनिंग टैग ये होती हैं, क्लोजिंग टैग ये होती हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी बात किया हुआ है, जब मैं आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा था उस समय भी। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। अब मैंने बात किया था सेल्फ क्लोजिंग टैग की। ये देखो, ये मेटा टैग्स, ये हेडिंग टैग के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं मेटा टैग्स, ये आपके वेबसाइट की इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किए हुए होती हैं और इनकी मदद से आप लोग अपने वेबसाइट को रैंक करा पाते हो। इनमें कुछ और टैग्स आते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे एडवांस वाले पार्ट में समझेंगे। नाउ यहाँ पर देखो मेटा टैग्स होते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे देखो HTML हो गया, हेडिंग हो गया, बॉडी हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं क्या, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है? ओपनिंग टैग में देखो इस तरीके से आते हैं एंगल बेसिस, ठीक है, इस तरीके से आती है। और क्लोजिंग टैग में यहाँ पे बस एक फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये एक क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होती है। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे टैग्स भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपको HTML टैग दिया हुआ है, हेडिंग टैग दिया हुआ है, हेडिंग के बाद टाइटल दिया हुआ है। देखो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ये इसके पास टाइटल के पास ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग भी है। और जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ, इसके बारे में ये पूरा बता दे रहा है। द टाइटल एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टेकन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, यहाँ तक देखो बता दिया। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ और चीज़ें। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ यही सारी चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने हेडिंग टैग्स के बारे में बात किया था, जैसे हेडिंग टैग हो गया आपका, इसमें क्या कर सकते हो, हेडिंग लगा सकते हो। मैं लाइव प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ इसमें, जिससे कि आपको यहाँ पे दिखता रहेगा।
और आपका अभी अगर इस तरीके से यहाँ पे भागता है ना, मैंने एक और तरीका यहाँ पे निकाला है। जैसे ही व्यू पे जाओगे ना और यहाँ पे आपका आता है वर्ड रैप का ऑप्शन, देखो यहाँ पे आया है, तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Alt+Z प्रेस करूँगा, मैंने सबसे आसान तरीका बताया था। अब यहाँ पे हेडिंग पे देखो ये भी एक टैग है, और यहाँ पे पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ भी एक क्या है, टैग है। यहाँ पे मैंने BR टैग के बारे में बात किया था, तो मैं BR टैग को इस तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे BR टैग लगा दिया, भाई अंतर क्या आया, ये नीचे भाग गया भाई, यही अंतर आया। मतलब एक लाइन का ब्रेक देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्या हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। क्या हम लोग इसको कहीं किसी भी टैग के बीच में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल भी यूज़ कर सकते हैं भैया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ये टैग्स होते हैं। अब नाउ हम लोग प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और एट्रीब्यूट्स को समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बस आपको मैं इनके बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे कोई अगर पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे। नाउ तो ये है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? देखो, HTML attributes are the extra information added to text, give them more meaning और functionality। बेसिकली एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो आपके टैग्स के बारे में डिफाइन करने के लिए यूज में आती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अभी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे तो जानेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और यहाँ पे देखो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है, एट्रीब्यूट्स आर रिटन इनसाइड ओपनिंग टैग्स। मतलब कि ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे एंगल ब्रेसेस में यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग दिया था ना, अब हेडिंग टैग में आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना है। एट्रीब्यूट क्या होती है? टाइटल हो गई आपकी, और भी काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आईडी हो गया, क्लासेस हो गया, मतलब काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है, मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी बिल्कुल आसानी से बताया है। ये सारे स्लाइड्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। देखो किस तरीके से होता है। यहाँ पे ये आपका टैग हो गया, सपोज H1 टैग, H2 टैग, कोई भी दुनिया भर का टैग ले लीजिए आप लोग, वो हो गया। ये एक ओपनिंग टैग है, इसके अंदर क्या आया, ये एक एट्रीब्यूट है। अब याद रखिएगा ये एट्रीब्यूट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट हो गया। अब एट्रीब्यूट के बाद ये आपकी जो वैल्यू है वो हो गई, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन आ गया, कॉन्टेक्स्ट आ गया, और यहाँ पे टैग जो है कंप्लीट हो गया। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं, देयर आर कॉमन एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने आईडी के बारे में बात किया था, क्लासेस होती हैं, स्टाइल होती है, टाइटल होती है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब इनके बारे में समझना है, आइए हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। सो हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैं यहाँ से एक और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा मैं attributes.html, ठीक है। तो मैं यहाँ पे attributes.html लिख देता हूँ। सो यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वही अपना पहला काम, सबसे पहले बॉयलर प्रिंट जनरेट होगा, Alt+Z से टॉगल वर्ड रैप होगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्या, एट्रीब्यूट्स। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लिया और मैंने यहाँ पे इस तरीके से दे दिया कुछ। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करूँगा और एक नया लाइव प्रीव्यू को ओपन करूँगा। अब मैंने यहाँ पे लाइव प्रीव्यू को ओपन किया, यहाँ पे एक H1 टैग आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो आपके सामने क्या आएगा, ये आएगा। मैं यहाँ पर सपोज टाइटल लिख देता हूँ, टाइटल, एक मिनट कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, TITLE टाइटल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। सो यहाँ पे देखो हेलो फ्रेंड्स आ गया। अब यहाँ पे सर ये तो शो कर नहीं रहा है, कैसे करेगा, क्योंकि मैंने टाइटल एट्रीब्यूट को यूज किया ना मेरे भाई, ये एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे कोई बंदा जिससे कर्सर ले जाएगा ना तो वो यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स को देख पाएगा, ठीक है। तो मेरा एक मिनट, तो ये एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट होता है। आईडी जैसे मैंने आपको बताया था, आईडी क्या होता है, एक यूनिक नेम होता है। इसको यूज करने के लिए क्या करना होता है हमें, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं एक और टैग ले लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही में गोबर गणेश नहीं करना चाहता। मैं ले लेता हूँ आईडी। मैंने पिछले वीडियो में बताया क्लासेस एंड आईडीज़ वाले में ही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने उसमें बिल्कुल डिफाइन कर दिया था आईडी को। तो यहाँ पे आईडी को मैं कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे क्लास बनाने के लिए काम में आता है, किसी भी एक एलिमेंट को टारगेट करने में काम में आता है आईडी, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्लासेस की बात कर रहा था ना, क्लासेस में भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे डिव कंटेनर बना सकते हो। डिव होता है डिवीजन, ठीक है। डिव डॉट, यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास। तो ये क्या हो गया, ये एक क्लास हो गया, है ना। ये देखो एक क्लास हो गया। तो क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो नाउ एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पे और हम लोग सीखते हैं अपने वेबसाइट का मैकेनिज्म, एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है।
सो गाइज, हाउ वेबसाइट वर्क्स। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, तभी आप समझ पाओगे। सबसे पहले हम लोग वेबसाइट का मैकेनिज्म समझने से पहले एक वेबसाइट होती क्या है आपसे बताऊं तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग सिंपली कहोगे अ वेबसाइट इज लाइक अ बुक दैट यू कैन रीड ऑन द इंटरनेट। जैसे एक बुक होता है उसी तरीके से एक वेबसाइट होती है। जैसे एक बुक में काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक बुक में भी काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वेबसाइट में भी पेजेस होते हैं जिन्हें हम लोग वेब पेजेस कहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इसकी तुलना बुक से की, क्योंकि बुक में भी काफ़ी सारे पेजेस होते हैं और वेबसाइट में भी काफ़ी सारे पेजेस होते ही हैं, चाहे आप किसी की भी वेबसाइट लेके देख लो, ठीक है। अब एक सिंगल पेज भी हो सकता है, मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं। होम होगा तो होम पेज होगा, ठीक है। जो भी आपको कंटेंट शो हो रहा है मतलब वो एक पेज में शो हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे वेबसाइट के भी कुछ पेयर्स आते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया। अब फ्रंट एंड क्या होता है भैया? फ्रंट एंड वो होता है जो आप लोग वेबसाइट में देखते हो। मतलब मैंने क्या लिखा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट दैट यूजर इंटरेक्ट विथ। मतलब कि जैसे एक वेबसाइट को आप ओपन करते हो, उसमें कुछ भी दिखता है, भले ही उसका वेब डिज़ाइन बेकार हो, कुछ भी हो, लेकिन आप लोग देखते हो, उसी को कहते हैं फ्रंट एंड। जो कुछ यहाँ पे उसकी ब्यूटीनेस होती है, मतलब जो उसकी CSS होती है। एक मिनट देखो, किसी भी वेबसाइट, जैसे मैंने एक वेबसाइट है ये मेरा, और यहाँ पे आप लोग कुछ भी देख पा रहे हो, कोई भी कंटेंट है यहाँ पे, कोई भी एक बटन हो गया, यहाँ पे एक हैमबर्गर हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी देख पा रहे हो आप। तो यहाँ पे उस किसकी मदद से देख पा रहे हो? यहाँ पे आप लोग फ्रंट एंड के पार्ट है, ये फ्रंट एंड है। जितने भी वेब डिज़ाइंस आ गई, जितने भी आपके कोई भी पार्ट आ गया, ये होता है फ्रंट एंड। अब यहाँ पे फ्रंट एंड में और भी क्या है, आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, इट इंक्लूड्स द डिज़ाइन, बटन्स, इमेजेस एंड टेक्स्ट। मैंने बताया वही बात कि इसमें सब कुछ आता है वेबसाइट का, चाहे उसमें आप इमेजेस ले लो, टेक्स्ट ले लो, मतलब जो कुछ आप देख पा रहे हो उसी को कहते हैं हम लोग फ्रंट एंड। आपसे कोई पूछे तो सिंपली बोल दो कि ये एक वेबसाइट का पार्ट होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, या फिर आप बोल दो कि भाई आप जो देख रहे हो एक वेबसाइट, उसी को कहते हैं। कोई भी वेबसाइट दुनिया के ले लो, विकीपीडिया ले लो, भैया जो देख रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट ही देख रहे हो, तो उसी को कहेंगे हम लोग फ्रंट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब जनरली किन में बनता है? तो जनरली देखो 3 टेक्नोलॉजीज़ का यूज किया जाता है, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों से ही एक बेसिक वेबसाइट तैयार होती है। और बेसिक वेबसाइट ही नहीं, इसमें ये काफ़ी सारी बहुत पावरफुल चीज़ें ये लिया हुआ होता है। एक जो HTML होता है, ये जो HTML होता है ना, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी वेबसाइट का। जैसे आपके स्ट्रक्चर जो है, पहले एक हड्डी का ढांचा है, उसी को हड्डी के ढांचे को, ये जो बेस होता है एक वेबसाइट का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं HTML। HTML इज़ द बेस ऑफ अ वेबसाइट। आप लोगों ने काफ़ी लोग के मुंह से सुना भी होगा। और CSS क्या होता है? CSS जो होता है वो आपके मसल्स होती हैं, आपकी सुंदरता होती है, आपकी चमड़ी होती है। मतलब कि क्या? ब्यूटीनेस ऑफ अ वेबसाइट। जो भी आप लोग यहाँ पे स्टाइलिंग देखते हो, जैसे यहाँ पे फॉन्ट बोल्ड है, यहाँ पे बोल्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, तो यहाँ पे आप लोग जितनी भी सुंदरता इसकी देख रहे हो वो CSS है, ठीक है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है? जावास्क्रिप्ट कौन है भैया? जावास्क्रिप्ट इज़ अ फंक्शनैलिटी, मतलब ये प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी को। जैसे मैंने अभी देखो, ये गायब हो गया ना, मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे ये देखो, ये एनिमेशन कैसे आया? एनिमेशन CSS की मदद से आया, बट ये जो गायब होके आया तो मैंने एक फंक्शनैलिटी को रन किया, तो यही जावास्क्रिप्ट होती है। मतलब कि जैसे बटन पे क्लिक करोगे तो वो दूसरे पेज पे खुलेगा, ये CSS की प्रॉपर्टी में आता है। लेकिन जब कोई आप लोग लॉगिन कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट ही काम आता है। मतलब ये एक तरीके से आपके ब्रेन की तरह होता है वेबसाइट के। बिना ब्रेन के जैसे इंसान नहीं चल सकता, उसी हिसाब से बिना जावास्क्रिप्ट के हम लोग वेबसाइट को फंक्शनेबल नहीं बना सकते। अभी के लिए आप ये समझो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि HTML जो होता है वो बेस होता है, CSS जो होता है वो ब्यूटीनेस होता है, और जावास्क्रिप्ट होता है वो फंक्शनैलिटी होता है, ब्रेन ऑफ द वेबसाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो दूसरा पार्ट, वो होता है बैकएंड। अब बैकएंड क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन। मतलब जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म में क्या होता है? कलाकार जो होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो आगे से वर्क करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो काम हुआ होता है मेन वही होता है। तो इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट को आप एक फुल स्टैक वेबसाइट देखोगे, चाहे वो आप ऊबर का देख लो या किसी भी यूट्यूब का ही देख लो, इवन वेबसाइट, आप लोग देखोगे वहाँ पे कि आप लोग को कुछ भी वीडियो चला रहे हो, वीडियो चल जा रहा है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब हो जा रहा है, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे बैकएंड में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज का यूज हुआ है। आप जब साइन इन करते हो तो आपकी डेटा जो होती है, यूज़र नेम पासवर्ड, वो जाता है डायरेक्ट किस पे? सर्वर पे। सर्वर क्या होता है? डेटाबेस पे। जैसे कि मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा है, इट हैंडल्स द डाटा प्रोसेसेस ऑफ योर रिक्वेस्ट
एंड कनेक्ट्स द वेबसाइट टू डाटाबेस। समझ रहे हो, मतलब वेबसाइट को डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैकएंड का। ये बात को आप लोग ध्यान में रखना। जितनी भी डेटा होती है, जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट होती है, आप मतलब कोई भी सर्च करते हो या कोई भी वहाँ पे काम करते हो, तो आपकी जितनी भी डेटा होती है वो उस वेबसाइट के सर्वर पे जाती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए आई होप। अब आइए हम लोग समझते हैं इसकी वर्किंग। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को ले आता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये देखो ये यूज़र है, मतलब ये मैं हूँ, तुम हो। ठीक है, तुमने क्रोम यूज किया, फायरफॉक्स यूज किया, डजेंट मैटर। मैंने एक ब्राउज़र खोला और उस पर सर्च किया कुछ भी। अब क्या सर्च किया, कुछ भी सर्च किया। जैसे सपोज मैंने सर्च कर लिया कि HTML क्या होती है या फिर कैसे एक वेबसाइट वर्क करता है। आपने ये सर्च किया। आप जैसे सर्च किए तो ब्राउज़र को आपने इंस्ट्रक्शन दिया। आपने क्या क्या, यूज़र ने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई HTML क्या होती है मुझे बताओ, या फिर एक वेबसाइट कैसे वर्क होती है मुझे बताओ। तो वेबसाइट क्या करेगा, वेबसाइट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। किसके सर्वर को, वो अपने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। मतलब कि जैसे गूगल का क्रोम है तो वो गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया आपके यूज़र ने एक रिक्वेस्ट जनरेट किया है मुझे कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करता है, तो वो सेंड करेगा। अब जो सर्वर होता है, अब हो सकता है इसमें काफ़ी सारे फायरवॉल्स लगे हों जिनसे कि ये प्रोसेसिंग हो गया है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं। तो जो सर्वर होता है वो क्या करता है, वो उसमें जो होता है ना, दुनिया भर के कोड्स होते हैं। जैसे आप लोग वेबसाइट बनाते हो तो कोड में बनाओगे तो वो सारी सर्वर में ही स्टोर हुई होती हैं। तो सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है आपके रिक्वेस्ट को, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद आपके लायक जो रिसोर्सेज होती हैं उनको इन कोड्स के फॉर्म में वापस से ब्राउज़र पे दे देता है। अब ब्राउज़र क्या करता है, इन कोड्स को डायरेक्ट दिखाएगा कि आपको ऐसा समझ में भी नहीं आएगा आपको, तो वो क्या करेगा, इन कोड्स को जो है कंटेंट के फॉर्म में डिस्प्ले करा देता है। ठीक है, समझ रहे बात को। मतलब कि यूज़र ने सिंपली ब्राउज़र को रिक्वेस्ट भेजा, कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, आपने कुछ भी सर्च करने को कहा, आपने सर्च किया, ब्राउज़र ने सीधा रिक्वेस्ट पटक दिया किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर पटक दिया। अब सर्वर ने क्या किया, इसको वापस से इसने एक रिक्वेस्ट ब्राउज़र को दिया जिसमें इन्होंने आपके लायक कंटेंट को भेज दिया। और ब्राउज़र ने सिंपली क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। ब्राउज़र का काम सिंपली होता है डिस्प्ले कराना, इसका कोई वेबसाइट से लेना देना नहीं है। ये सिंपली क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले कराएगा। बस यही होती है इसकी पूरी मैकेनिज्म। समझ गए बात को, यही होती है आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में जिसमें हम लोग क्या समझेंगे, लिंक रिसोर्सेज को समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।